हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम आज बात करते हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो आइए हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन को धुआं करते हैं विद उम्मीद सर। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन, लेट्स ट्राई डू। चले भाई करते हैं ट्राई वन बाय वन करके। आ जाइए सबसे पहला क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन भाई, आओ। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट into 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है, क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर। एक कोई वायर का क्या है, एक वायर है, मान लो इस वायर का लेंथ क्या है ए और बी, और इसका रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है आर, इसका रेजिस्टेंस है। कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल हिस्सों में क्या कर देता है, ये काट देता है। तो हम भी क्या कर देते हैं, इसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो एक बात बताइए आप लोग, अगर ये पूरा आर था यहां से आज तक इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया तो कितना हो जाएगा, आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 और आर बाई 5। भाई 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, दिस पार्ट आर द रेशियो ऑफ आर बाई आर। हमें क्या करना है, फिर इसको किसमें कनेक्ट कर दिया है, पैरेलली में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर डैश, हमें क्या बताना है, आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश। हमें आर डैश बताना है, बेसिकली हमें क्या बताना है, आर डैश। आ जाइए भाई, आर डैश बताते हैं। तो भाई पैरेलली में कनेक्ट किया है ना, तो कैसे लिखूंगा इसका, 1 बाई आर डैश इक्वल टू में 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3 प्लस में 1 बाई R4 प्लस में 1 बाई R5। तो प्लीज जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे इसका लेक्चर बना हुआ है, तो उसमें प्लीज जाइए और फॉर्मूले को रिवाइज करके आइए एक बार। फिर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आ जाइए। तो इस रेजिस्टेंस का पहला क्या होता है, सिंपल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 बाई आर डैश इक्वल टू में 1 बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर बाई 5। तो r बाई 5 कहां जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, तो 5 ऊपर, प्लस में 5 बाई आर प्लस में 5 बाई आर प्लस में 5 बाई आर प्लस में 5 बाई आर। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 1 बाई आर डैश 1 बाई आर डैश इक्वल टू में नीचे सेम एलसीएम ले लेंगे, सेम 5 5 5 5 कितने हो जाएंगे, टोटल 25 हो जाएगा। तो हमें आर डैश बताना है, क्या बताना है, तो आर डैश इक्वल टू में कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आर ऊपर हो गया, 25 कहां आ गया, नीचे आ गया। हमारा नया रेजिस्टेंस इतना आ गया। एक सीधा रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर। एक सीधा वायर का रेजिस्टेंस कितना था, आर था, और हमने उसको 5 इक्वल हिस्सों में तोड़ के उसको पैरेलली में कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई 25 हो गया। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आर बाई आर डैश का रेशियो। हमसे क्या पूछ रहा है, आर बाई आर डैश का रेशियो। तो आर वाला तो आर ही था, आर डैश की वैल्यू क्या निकल कर है, आर बाई 25। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका रेशियो कितना आ गया, 25। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पूछ रहा है, इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। तो मैंने पावर के कितने फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले बताए थे भाई, याद हो तो, P इक्वल टू में VI और P इक्वल टू में WT, ठीक है, और P इक्वल टू में I स्क्वायर R और P इक्वल टू में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R। ये 4 कितने होते हैं, हमारे फॉर्मूले होते हैं पावर के। ठीक है। तो जरा देखिए इनमें से कौन सा है, देखिए VI है, हाँ है, ये वाला भी है, और PWT चलो नहीं है, I स्क्वायर R भी है, और V स्क्वायर R ये भी है, यानी कि ये है जिसके अंदर फॉर्मूला नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। पावर का ये फॉर्मूला नहीं होता, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तीनों, ये वाला हमारा फॉर्मूला इसमें कहीं नहीं है, I P इक्वल टू में I R का स्क्वायर नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमें गलत ही ऑप्शन चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज कितना दे दिया, 220V, ठीक है, एंड पावर कितना दे दिया, 100 वॉट, ठीक है। when it is operate on 110 वोल्टेज द पावर कंज्यूम, 220 वोल्टेज का पावर वोल्टेज था, तो पावर कितना था, 100, और 110 पावर होगा, तो 110 वोल्टेज होगा तो पावर कितना होगा, हमें क्या करना है, बताना है। तो मैं क्या करता हूं, इतना वोल्टेज का था, इतना पावर था,
अब मैं धीरे से यहां से क्या निकाल लेता हूं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि वही रेजिस्टेंस इस वाले के लिए भी सेम चीज क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो पावर भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आइए यहां से रेजिस्टेंस निकालता हूं। तो R यहां से पावर का लिखता हूं फॉर्मूला, P इक्वल टू में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R। तो R इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में P। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। V की वैल्यू कितनी है, 220 इंटू में 220 और P हमारा कितना है 100। चलो 10 से 10 10 से 10 कितना रह गया भाई हमारा रेजिस्टेंस, 22 इंटू में 22। यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 484 ओम। 22 का स्क्वायर यही होता है ना भाई, 22 का स्क्वायर 444। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 22 को 22 से मल्टीप्लाई करके। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। 22 इंटू में 22 484, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ का पावर बताना है तो सेम वही फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन में R। चलो भाई, तो पावर बताना है। इसका V कितना है सेकेंड वाले के लिए, 110 इंटू में 110 अपॉन में R इसका कितना है, R हमने भी निकाला 484। कितना है 484। अच्छा मैं 484 नहीं लिख के मैं ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा 22 इंटू में 22। बात क्या है, सेम ही तो है, मल्टीप्लाई करके आसान, काटने में आसान होगा। 11 बार में कितने बार, 10 बार में। और यार 22 को काट दो इसको, 22 5 जा 10, 22 5 जा 10। तो P इक्वल में कितना हो जाएगा ये 25 वॉट। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अरे भाई यहीं पे देखना था, 220 का था तो पावर कितना, वॉट कितना था पावर 100। 220 से क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ नहीं भाई, हाफ नहीं, पावर का फॉर्मूला दूसरा होता है। ठीक ठीक सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है डायरेक्ट उसके, ठीक है। तो हमारा 220 वोल्टेज था तो पावर आ गया भाई 100 वोल्ट, और 110 वोल्टेज का था तो हमारा पावर कितना आ गया 25 वोल्ट आ गया। ठीक है, हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला, इसके अंदर पुट कर दिया, हमारा क्या निकल कर आ गया, पावर निकल कर आ गया। वो नहीं होगा भैया आधा हो गया तो आधा हो गया, वहां पे इस चीज को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कुछ तो है इसके अंदर। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बच्चे लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये ऑप्शन है, कई लोग कहते हैं ये ऑप्शन है, कंफ्यूजन होता है। तो आज हम बताते हैं आप इस कंफ्यूजन को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो आइए भाई, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। 2 कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ का है, इक्वल डायमीटर, हर चीज क्या बोल रहा है, इक्वल है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, फिर उसको पहले किसमें कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। फिर देन पैरेलल, फिर किसके अंदर जोड़ा जाता है, पैरेलल के अंदर। से पोटेंशियल भी क्या है भैया, सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो बताना है किसका, हीट का, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर हमें इसका रेशियो बताना है। किसी को कोई दिक्कत भाई क्वेश्चन में, कह रहा है 2 वायर है, सेम मटेरियल के हैं, सेम पोटेंशियल है, ठीक है, और सेम मटेरियल के है, सेम पोटेंशियल है, सेम इक्वल लेंथ भी है, इक्वल डायमीटर का भी है, और फिर सीरीज में जोड़ा गया, फिर पैरेलल में जोड़ा गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि हीट सीरीज वाले के अंदर और हीट पैरेलल वाले के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर का रेशियो क्या होगा, हमें ये चीज क्या करना है, बताना है। तो आइए इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर RT। चलिए भाई ये भी क्या होगा, I स्क्वायर RT। तो जो ये लिख रहा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया I दोनों में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सीरीज में अंदर अलग होता है, रेजिस्टेंस के अंदर क्या, पैरेलल के अंदर क्या होता है, हमारा करंट अलग होता है। तो हम ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तो हम कौन सा लिखेंगे, हम कौन सा लिखेंगे, देखिए भाई हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर RT, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो P इंटू में T भी लिख सकता हूं, और P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो मैं दोनों का ये फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। तो ये कौन सा भाई रेजिस्टेंस, सीरीज का, और एक किसका, पैरेलल का। अब देखो यहां से क्या कर दो, काट दो, क्या बचेगा, HS HP इक्वल टू में RP ऊपर आ जाएगा और RS कहां रहेगा, नीचे। यानी पैरेलल और सीरीज का हमें मिल जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकाल दूंगा तो हमारा हीट भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, कहाँ गया लिखा हुआ, कहाँ गया? हाँ भाई, ये पूरा ही गायब हो जा रहा है क्या? क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ चलो भाई कोई नहीं, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्या था? सीरीज का और पैरेलल का बताना था। तो क्या होता है भाई, वी स्क्वायर यहाँ पे बताया मैंने, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, और ये भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी। लेकिन ये सीरीज का और ये किसका, पैरेलल का कॉम्बिनेशन था। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, टी से टी गया, आरपी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एच एस अपॉन में एच पी इक्वल में क्या हो जाएगा, आर पी अपॉन में आर एस। अब हमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालना, इसके अंदर क्या लगा देना है, 4। तो आ जाइए भाई सॉल्व करते हैं। चलिए 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 आ जाइए भाई। तो अगर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो आर प्लस में क्या हो जाएगा, आर 2 वायर था, रेजिस्टेंस क्या मान लो आर था, तो सिंपल क्या हो जाएगा 2R। अगर यही वायर को किसके अंदर कनेक्ट कर दिया था, पैरेलल के अंदर, क्या हो जाएगा 1/R प्लस में 1/R। तो 1/RP कितना निकल कर आ जाएगा R, और एक और एक कितने हो गए 2, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो RP में कितना हो जाएगा R/2 हमारा आ गया। अब ये सीरीज और ये वाला, इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए भाई निकाल लेते हैं। HS अपॉन में HP, इसका क्या था 2R और इसका क्या था R/2, R/2। तो बाई 2 कहां जाएगा, ऊपर, R से R क्या हो गया, कट गया, यानी HS अपॉन में HP इक्वल में 2 2 जा 4, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, HS रेशियो HP इक्वल टू में 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 4 रेशियो क्या हो गया 1। तो ये हमारा आ गया 4:1, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ऐसे और भी हम कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जो चैप्टर आपको पसंद, जो आपको दिक्कत लगे उस चैप्टर में एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम इसके ऊपर और भी वीडियो बना पाए। चलो भाई फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। How is voltmeter connected in circuit to the measure the potential difference between the 2 points? तो मैंने पहले ही लेक्चर में पहले बताया था वीडियो में कि जब भी वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होता है, किसके अंदर कनेक्ट करना होता है, पैरेलल के अंदर। किसके अंदर, पैरेलल में होना चाहिए। ठीक है, और एमीटर को किसमें कनेक्ट करना होता है, सीरीज में। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए एमीमीटर को सीरीज में रखो और वोल्टमीटर को किस में रखो, हमेशा पैरेलल में रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमेशा किसके अंदर रखना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रखना चाहिए। चलिए भाई थ्योरी था ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की तरफ। ये पेपर में आ जाता है कई बार भाई, ये कितने मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई आता रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अ कॉपर वायर हैज द डायमीटर दे दिया, तो यहां पर मैं लिखता हूं डायमीटर कितना दे दिया 0.5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई 0.5 डिवाइड बाई 2, यानी कैंसल आउट होकर 0.25 mm आ गया। mm को हटाता हूं तो 0.25 इंटू में 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 मीटर। तो ये आ गया हमारा रेडियस। ठीक है भाई, रेडियस इतना mm मीटर का हो गया, 1 mm में इतना मीटर होता है। ठीक, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दी वायर, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, लेंथ बताना है। क्या बताना, हमें लेंथ बताना है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कि हमें लेंथ बताना है। चलो भाई, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमारा 10 ओम का दे दिया। ठीक है भाई, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इज द डायमीटर इज डबल। फिर बाद में हमें बताना है कि बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होगा जब डायमीटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। वो तो बात की कहानी है, पहले हम यहां तक की कहानी को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहां तक की कहानी को। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ये चीज बताना है। तो जरा बताइए, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रो इक्वल में क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू में 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो भाई फॉर्मूला बता दो, R इक्वल में क्या होता है रो L/A। हमें L को ही पकड़ना है, L ही बताना है, तो L को बेस बनाइए। L इक्वल में क्या हो जाएगा RA, और एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एरिया क्रॉस सेक्शन को πr² अपॉन में
ए इधर आ गया, आर इधर आ गया और रो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। अब इसको क्या कर देना है, हमें सोल्व कर देना है। एरिया पता ना भैया, वायर कैसे होता है, ऐसे वायर होता है, तो कौन से फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यू पुट करिए, इसको क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए भाई, हमें लेंथ बताना था, चलिए आर कितना है, आर गिवन है 10, चलिए भाई ठीक है। पाई कितना है, पाई कितना होता है 3.14 इंटू में, आर कितना है, रेडियस ये रहा 0.25 इंटू में 0.25, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे 0.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 0.25 इंटू में 10 की पावर -3, स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिख दिया, अपॉन में क्या है, रो, रो कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब इसका धुआं धुआं कर दो, हैप्पी बर्थडे बनाते चलो, कैलकुलेशन करते चलो। तो आ जाओ भाई, देखते हैं कैसे क्या करेंगे। 3 और 3 ये 6 होते हैं, तो 6 से कट के क्या जाएगा, -2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब करते कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई का गेम है, मल्टीप्लाई का ही तो सारा गेम है। तो आइए भाई थोड़ा प्यार से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई 0.25 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25 0.25, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया भाई 1.9625 अपॉन में क्या है 1.6 और 10 की पावर -2, ठीक है ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 10 की पावर -2 को उठा के कहां रख देता हूं, ऊपर रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो लेंथ कितना आ जाएगा, 2 0 और इधर खिसक जाएगा 196.25 अपॉन में 1.6। अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भाई इसमें क्या करना था 100, तो ये निकल कर आ जाता, डिवाइड बाई 1.6, तो डिवाइड बाई 1.6, तो कितना आ गया लेंथ हमारा, डिवाइड करके लगभग 122.65 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया। बस हो गया, मल्टीप्लाई था भाई थोड़ा सा भाई लोग, बस छोटा सा, डायमीटर दिया था हमने, रेडियस निकाल लिया, लेंथ हमें बताना था, रेजिस्टेंस ये था, रेजिस्टिविटी ये था, मैंने लगाया फॉर्मूला, एक जगह में बड़े प्यार से पाई आर स्क्वायर लिखा, वैल्यू पुट किया और क्या कर दिया हमने, सोल्व कर दिया, ठीक है। तो चलिए भाई लेंथ निकल गया। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज द डायमीटर इज डबल, डायमीटर क्या हो जाता है, डबल, डायमीटर डबल का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या, रेजिस्टेंस कह रहा हूं, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा, नया रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आप बताइए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, भाई कांस्टेंट हटा दिए, कांस्टेंट को, रेडियस कितना था इसका 2r का स्क्वायर, यानी कि देखा जाए तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, नहीं ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले रेजिस्टेंस 10 ओम का था, अब उसका 4 हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो नया जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा आर डैश, वो पहले 10 था, अब 4 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो कैंसल आउट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2.5 ओम का आ जाएगा। यही बढ़िया और यही इसका क्या है, इंपोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है। क्या किया रेजिस्टेंस, क्या कह रहा है रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस क्या कह रहा है, डबल कर दिया जाएगा। तो डबल कर दिया तो हमें पता है कि रेडियस जो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, एरिया में पाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट हटा दीजिए, क्या बच गया, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का मैंने वैल्यू डाला क्या था 2r, तो क्या हो जाएगा 4r, क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये भी क्या कर दीजिए, हटाइए भाई कहानी को, हमें देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स क्या 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई नया वाला, पहले वाला रेजिस्टेंस कितना था 4 था, उसका 4 टाइम 10 था, तो उसको 4 टाइम्स क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, 4 से डिवाइड के निकल के आ जाएगा 2.5 ओम। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द ग्राफ फॉलोइंग द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टेंस इतना, ये हमारा किसका ग्राफ बोल रहा है, किसके बीच का, करंट के बीच का, और
करंट का बीच का और वोल्टेज का। हमें इसका क्या बताना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो ग्राफ प्लॉट कर ही लोगे भाई, एक्स एक्सिस बिल्कुल कहाँ जाएगा, सीधा निकल के जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से। प्लॉट कर लेना भाई, एक्स एक्सिस पे कुछ रख लेना, एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, ये रख लेना, और यहाँ पे क्या रख लेना, ये रख लेना। सॉल्व कर लो भाई, रेजिस्टेंस बताना, रेजिस्टेंस क्या होता है, वी अपॉन में आई। किसी को भी किसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, आंसर रेजिस्टेंस हर जगह क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही तो है हमारा ओम्स लॉ, किसी को किसी से भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम छोटा वैल्यू उठाते हैं जो सबसे छोटा, जो आसानी से डिवाइड हो जाए। कौन हो जाएगा आसानी से, ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। V कितना है इसका 3.4 और करंट इसका कितना है 1, तो डिवाइड कर दूंगा, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.4 ओम। सबको डिवाइड करूंगा, लगभग इतना ही अप्रोक्स में सबका आंसर आता रहेगा। यही को तो कहते हैं ओम्स लॉ के, V और I का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ, व्हेन अ 12 वोल्टेज बैटरी, यानी V हमारा कितना दे दिया 12 वोल्ट, ठीक है भाई, इज कनेक्टेड टू अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस, देयर इज द करंट, करंट कितना दे दिया भाई 2.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर का करंट, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। फाइंड द रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू में क्या होता है V अपॉन में I, तो R इज इक्वल टू में V कितना है 12 और I कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो आ जाए भाई इसको सोल्व कर देते हैं, 2.5 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10 की पावर 3। अब इसको क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 जीरो लग जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2.5, पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा भाई एक बार और जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 12,000 डिवाइड बाई 2.5 कितना आ गया 48। कितना आ गया भैया रेजिस्टेंस 4800 ओम हमारा क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए भाई तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या रहा है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, बैटरी कितना दे दिया 9 वोल्ट, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, किसके अंदर सीरीज किया, कनेक्ट किया गया सीरीज के अंदर, रेजिस्टेंस कितना ये और ये सीरीज के अंदर जोड़ दिया गया। तो आइए भाई हम भी जोड़ लेते हैं, कितने रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है भाई, 1 2 3 4 5 सरदार 5 रेजिस्टेंस, किसमें जोड़ना था सबको सीरीज में। अब ये भी नहीं हो पाएगा क्या, ये देखिए भाई टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, 1 2 3 4 5 कितना था 0.2 ओम का, ये कितना था अगला 0.3 ओम का, अगला कितना था भाई तो 0.4 ओम का, इससे नेक्स्ट कितना था 0.5 ओम का, और इसके नेक्स्ट कितना था 12 ओम का। और इन सब को सीरीज में जोड़ के बैटरी से क्या कर दिया गया है कनेक्ट। तो हम भी कर देते हैं बैटरी से कनेक्ट, और इस बैटरी की वैल्यू कितनी थी 9 वोल्टेज। ठीक है भाई, हाउ मच करंट फ्लो फ्रॉम द थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, इस 12 ओम पे कितना करंट जाएगा। सपोज करें यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ से आई करंट आएगा, और सीरीज है तो सब में करंट क्या रहेगा सेम रहेगा, करंट क्या रहेगा सेम रहने वाला है। बेवकूफ बना दिया क्वेश्चन, करंट क्या रहेगा सेम रहेगा। तो आइए हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू में वी अपॉन में आर, ओम्स लॉ लगा के वी इज इक्वल टू में आई आर, यहां से आई की वैल्यू वी बाई आर। तो आई इज इक्वल टू में वी कितना है वी 9 रेजिस्टेंस, तो 12 मत लिख देना, रेजिस्टेंस कैसा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जरा यहां से आर नेट निकालो, सीरीज के अंदर है तो क्या हो जाएगा 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये 12, सबको ऐड कर दे भाई, क्या आएगा 5 4 9 9 2 11 और 3 14 1.4 और ये 13.4, यही आ रहा भाई। देख लेना भाई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बस डिवाइड कर देना, 13.4 को क्या कर दो डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसको इससे डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या आ जाएगा 1 जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 0, यहां से पॉइंट हटा
अरे क्या हट जा भाई, ये हट गया, यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, अब भाई जो भी कैंसिल वंसिल हो रहा है काट पाट दो, क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा करंट। ठीक है भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आता है भाई, तो प्लीज ध्यान से देखना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम मजेदार है, एकदम झकास। ठीक है, तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 176 रजिस्टर are required to carry 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्टेज। कह रहा है इतने ओम के कुछ रेजिस्टेंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, कुछ मतलब कुछ रेजिस्टेंस मान लेता हूं n रेजिस्टेंस है या x रेजिस्टेंस है, 1 होगा, 2 होगा, 50 होगा, 100 होगा, कितना होगा। कह रहा है इतने ओम का एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कितने रेजिस्टेंस चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम कितना करंट है, 5 एम्पियर का, वोल्टेज कितना है 220 का। तो मैं पहले निकाल लेता हूं इसका रेजिस्टेंस कितना मांगना चाह रहा है। तो आइए भाई नेट रेजिस्टेंस निकालता हूं। तो R इक्वल में क्या होता है, V अपॉन में I। तो R इक्वल टू में V कितना दिया हुआ है 220 और I कितना दिया हुआ है, I 5। इसको काट दो भाई, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, रेजिस्टेंस कितना आ गया 44। हमारा ये क्या आगे निकल कर आ गया, नेट रेजिस्टेंस। क्या निकल कर आ गया, नेट रेजिस्टेंस। अब कह रहा है उसके पास कुछ रेजिस्टेंस है इतने उतने उनको, उसको पैरेलल में कितना जोड़ा जाए, कितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ऐसे ही धाए कहां तक चलता रहेगा, मान लो S तक होगा। अब सबका रेजिस्टेंस सेम है, इतने ओम क्या, तो 1/RP इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो 1/R इनटू में कितने टाइम्स, X टाइम। सबका रेजिस्टेंस R है, 1/R ऐसे जोड़ते जाओ, X से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हमें यही X क्या करना होगा, बताना है। तो 1 ये नेट होता है, नेट हमने कितना निकाला 44 और 1 और एक का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हर एक का 176। ऐसे कितने होंगे, X होंगे। तो इसको बड़े प्यार से मैंने इधर भेज दिया और 44 से क्या कर दूंगे डिवाइड, तो हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो जरा 44 से डिवाइड कर तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 176 डिवाइड बाई 44, तो आंसर कितना आ गया 4। क्या आ गया हमारा आंसर 4। ऐसे 4 रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिसको पैरेलल में करंट कनेक्ट करूंगा तो करंट कितना आ जाएगा 5 एम्पियर का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता है, तो थोड़ा देख लेना, ध्यान दे लेना। चलिए भाई, तो सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, ईच ऑफ 6 ओम। तो मैं यहां पे बड़े प्यार से 3 रेजिस्टेंस बना देता हूं। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, हर एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है। 3 रेजिस्टेंस है। कह रहा है कुछ ऐसा कर कमाल कि कुछ ऐसा कर कमाल कि क्या बन जाए 9 बन जाए और क्या बन जाए 4 ओम बन जाए। कुछ इसको कैसा एक ऐसा अरेंजमेंट बनाओ कि इनका कॉम्बिनेशन 9 आ जाए और इनका कॉम्बिनेशन क्या आ जाए 4 आ जाए, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो भैया आइए भाई हम भी कुछ बनाते हैं। तो हमारे माइंड में कुछ तो पता है, तो हम क्या करेंगे, एक बार जरा आप ही सोचो, इन तीनों रेजिस्टेंस को किसके अंदर जोड़ दिया जाए, सीरीज के अंदर। ठीक है, तो 6 6 6, तो नेट तो कितना आ गया भैया 18। लेकिन हमें 18 थोड़ी ना बताना है, हमें क्या बताना है 9 का और 4 का बताना है। अगर एक और ऑप्शन मान लो सपोज यहाँ पे होता कि भैया 18 ओम का भी बताओ, तो तीनों को क्या कर देता, सीरीज में जोड़ता, क्या जाता हमारा 18 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें 18 नहीं बताना, क्या बताना है 9 और 4 बताना। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तीनों को सीरीज में लगा के देख लिया, अब क्या करता हूं तीनों को एक बार पैरेलल में लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, ठीक है भाई, पैरेलल में लगा के देख लेते हैं भाई क्या कहानी हो रहा है। चलिए 6 का था, 6 का था, 6 ओम का था, पैरेलल में सॉल्व करिए भाई। तो 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/6 इंटू में 1 प्लस में, इंटू में नहीं प्लस में, प्लस में 1/6 प्लस में 1/6। तो भाई 1/RP इक्वल टू में कितना आ जाएगा, नीचे सेम, ये 3
और ये 1 और ये 2, तो आरपी की वैल्यू कितना आ गया भाई, रेसिप्रोकल कर दो 2, हमें 2 भी नहीं चाहिए, तो अब क्या करना होगा, इससे भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है, तीनों ना ही सीरीज में ना ही तीनों पैरेलल में, तो हम करेंगे ऐसे कि एक को लगा लो सीरीज में और 2 को लगा लो पैरेलल में। अब तो ये आना ही आना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर देते हैं सॉल्व। चलो 6 ओम और ये 6 ओम और ये 6 ओम, तो लगा दो भाई। पहले तो पैरेलल वाले को सीरीज कर दो, तो पैरेलल वाले को सॉल्व कर लो, तो 1/rp इक्वल टू में 1/6 प्लस में 1/6, तो 1/rp इक्वल टू में 6 और ये 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो rp की वैल्यू उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3 ओम, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसको सॉल्व करने पर दोनों को कितना आ गया, 3 ओम का। ठीक है, अब क्या किया जाए, नेट निकाल लेते हैं, तो RS इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 6 था और ये कितना था 3 था, सीरीज के अंदर हो जाएगा, इसको सॉल्व किया 3, इसको 6, सीरीज में हो गया, तो सीरीज में कितना आ गया 9 ओम का। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, सो सिंपल। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, 4 बनाना है हमें, क्या बनाना है 4, तो क्या कर दो, 2 को सीरीज कर दो और इन दोनों के पैरेलल लगा दो, हो जाएगा, देखना एकदम झकास। ये मान लो 6 था, मान क्या लो था ही 6, 6 और 6, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में चेंज करो भाई, क्या हो जाएगा चेक करो, 6 प्लस में 6, आंसर क्या आ गया 12। अब जो इन दोनों को सोल्व करने पे क्या आया भाई, हमारा 12 आ गया, इन दोनों को सोल्व करने पे 12, और ये 12 ओम और ये 6 दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में, यानी 1/rp इक्वल टू में 1/12 प्लस में 1/6। अब सोल्व कर लो भाई इसको, बस ऐसे में क्या आ जाएगा 12, ये 1 इससे इसे डिवाइड किया 2, तो आरपी की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, 12/3 कट के कितना आ गया 4, तो आरपी की वैल्यू कितना आ गया, ये 4 ओम आ गया। ठीक है भाई, हमारा आरपी कितना आ गया 4 ओम। हमें यही बताना था 9 को और 4 को, हमने कर दिया। हमने क्या किया कि 2 को पैरेलल में रखा और 1 को क्या रखा सीरीज में, हमने इसको क्या किया 2 सीरीज लिया और इसी के साथ हमने क्या बना दिया, एक पैरेलल बना दिया, हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज द इतना वोल्टेज, यानी वोल्टेज कितना दे दिया 220 वोल्टेज। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, चलो भाई ठीक है, सप्लाई लाइज और रेटेड पावर कितना दे दिया 10 वोल्ट का। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू बल्ब, इतना वोल्टेज, मैक्सिमम करंट में कितना बोल रहा है 5 का, मैक्सिमम करंट कितना बोल रहा है 5 एम्पियर का। क्वेश्चन समझे, इनके पास कुछ बल्ब है, इनके पास क्या है, कुछ बल्ब है, जो बल्ब को 220 वोल्टेज के ऊपर क्या करना है, जलाना है, और हर एक बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है 10, हर एक बल्ब का है क्या सप्लाई आर रेटेड, इतना रेटेड का सप्लाई है भाई। ठीक है, 10 वोल्ट का। हाउ मेनी बल्ब, कितने बल्ब चाहिए, यानी एक्स मान लेंगे कनेक्टेड इन पैरेलल में। ठीक है, तो पहले इस वाले गिवन कंडीशन से मैं क्या निकाल लेता हूं, रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इस दोनों के टर्म में, तो पावर वाला फॉर्मूला लगा लो, P इक्वल टू में V स्क्वायर अपॉन में R, यानी R इक्वल में कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P। V कितना था 220 इंटू में 220, पावर कितना है 10, काट दो भाई, क्या आएगा 22 को 22 से करूंगा तो 484, और ये कितना था 0, और ये क्या आ गया ओम, इतना आ गया। ये एक रेजिस्टेंस का, एक बल्ब का क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना था भाई, कितना 10 इतना। ठीक है, अब हम इस वाले सिचुएशन से, इसको यहां से हटाता हूं, ये काम का नहीं है यहाँ पे, मैं इस वाले सिचुएशन से करंट 5 का था, करंट कितना था 5 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज है। यहां से मैं एक बार और आर निकाल लेता हूं, कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 5, आर इक्वल में वी अपॉन में आई, तो कट के कितना आ जाएगा 110। बात समझे, ये हमारा क्या निकल कर आया है नेट रेजिस्टेंस, क्या निकल कर आया है नेट रेजिस्टेंस।
और ये क्या निकल का है, ईच बल्ब का रेजिस्टेंस। एक बल्ब का इतना रेजिस्टेंस है, टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 110 रेजिस्टेंस है। इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए भाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 1/Rp इक्वल टू में ऐसे बहुत सारे चलेंगे, 1/R1 प्लस में 1/R2, सबका रेजिस्टेंस क्या है भैया, सेम है, तो हम भी क्या लेके चलेंगे, सेम लेके चलेंगे। तो 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R, ऐसे गाड़ी चलता रहेगा, यानी 1/Rp इक्वल में क्या लिख सकता हूं, 1/R इंटू में x तक चलेगा। तो नेट कितना था हमारा, नेट 110, और 1/1 का रेजिस्टेंस कितना था, 4840, x हमें नहीं पता, तो इसको इधर भेज देता हूं, तो यानी 4840 अपॉन में 110 इक्वल टू में x, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कर दो, 11 चौको 44, 4 11 चौक 44, यानी x इक्वल टू में कितना हो गया, 44 ओम आ गया, सॉरी 44 पीस। कितने आगे, कितने बल्ब होंगे, 44 हमारा क्या होगा, बल्ब होगा। एक का रेजिस्टेंस इतना है, तो 5 एम्पियर करंट ड्रॉन करने के लिए इतने वोल्टेज पे हमारा कितना निकल के आएगा बल्ब, 44 बल्ब होगा। ठीक है, चलिए भाई सेम यही वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 की तरह, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्या है, सेम है। चलिए भाई हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड, इतना वोल्टेज, एक प्लेट है जिसका वोल्टेज कितना है, 220 ओवन के साथ जोड़ा गया है। 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम, 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस क्या है, ए है, और एक रेजिस्टेंस क्या है, बी है, जिसका दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम। चलिए भाई रेजिस्टेंस विच में भी यूज सेपरेटली इन सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल के अंदर। तो भैया पहले सीरीज की कहानी निकाल लेता हूं, तो 24 प्लस में कितना हो जाएगा, 24, यानी कितना हो जाएगा, 48 ओम। अब पैरेलल की एक बार कहानी निकाल लो, पैरेलल में जोड़ता है तो 1/24 प्लस में 1/24, तो 1/Rp इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 24, और 1 1 2 2 कम 2 12 2 24, तो यानी Rp को रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा, 12 ओम। ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया तो 48 आया, और पैरेलल में जोड़ा गया तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 आ गया, और वोल्टेज कितना था, 220 था। अब कह रहा है, और इन द पैरेलल व्हाट इज द करंट इन द 3 केस, तीनों ही केस में हमें क्या बताना है, करंट। तो 3 केस बन गया, एक कौन सा केस बन गया, ये मान लेता हूं इसको केस 2, और ये मान लेता हूं इस वाले को केस 3। अभी फर्स्ट बताते हैं कौन सा है। दूसरा केस क्या है भैया, कि सीरीज के अंदर जोड़ दिया। तीसरा केस क्या है भैया, पैरेलल के अंदर जोड़ दिया। तो पहला केस कौन सा है, तो यहाँ पे गोली दे रहा है क्वेश्चन, सेपरेटली, कौन सा, सेपरेटली। तो सेपरेटली हमारा क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट हमारा क्या है, सेपरेटली, अलग अलग करना है। तो तीनों में केस बताओ। तो आज अभी यह पहले का केस का हम बताते हैं। I1 क्या होता है, V अपॉन में R। तो I1 V कितना था, V 220, और R कितना था, 1 का सेपरेटली 24। तो भैया इसको डिवाइड कर लो, 2 से काटूंगा तो 110, 2 से काटूंगा तो 12, 2 से 55, 2 से 6, बस I1 कितना आ गया, 55 अपॉन में 6। I इक्वल में V इक्वल में आया, ठीक है, I1 आ गया। और निकालता हूं मैं I2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V/R दूसरे केस के लिए। तो V कितना है, 220, और R दूसरे वाले केस के लिए कितना है, 48। अब कैंसिल आउट कर लो भाई, 110, 2 से 24, 2 से 55, 2 से 12। तो I2 इक्वल में कितना हो जाएगा, 55 अपॉन में 12। ये आ गया हमारा ये आंसर। अब आते हैं भाई I3, तीसरा केस का करंट निकालते हैं, V अपॉन में R। तो I3 इक्वल टू में V कितना था, 220, और R कितना था तीसरे वाले के लिए, 12। तो 2 से 6, 2 से 110, 2 से 55, 2 से 3, यानी I3 कितना आ गया, 55 अपॉन में 3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलिए तब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 14 की तरफ। आइए भाई, कंपेयर द पावर यूज इन द रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, इतना और इतना। चलो भाई वोल्टेज देखते हैं कितना है, वोल्टेज कितना दे रहा है, 6 वोल्ट। बैटरी इन सीरीज 1 ओम एंड
2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर जोड़ा है। तो R1 मान लेता हूं 1 ओम है और R2 कितना दिया हुआ है 2 ओम। तो सीरीज के अंदर जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कितने ओम 3 ओम। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, दूसरा केस भी लिखता हूं भाई, V इक्वल में कितना दिया है 4 वोल्ट एंड पैरेलल है, यानी R1 मान लेता हूं 12 ओम था और R2 कितना था R2 2 ओम का। तो पैरेलल के अंदर कितना हो जाएगा 1/12 प्लस में 1/2 एलसीएम ले लेते हैं भाई 12 1 और 6 तो 1/RP इक्वल टू में 7/12 तो RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12/7। क्या बताना है हमें, क्या बताना है, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम। क्या बताना है 2 ओम के अंदर कितना पावर है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। सीरीज के अंदर जोड़ दिया गया है, सीरीज के अंदर जोड़ा गया है 1 का था और 2 का था। इसके अंदर हमें वोल्टेज कितना था 6 वोल्टेज का था। हमें इसका पावर बताना है तो पावर इक्वल में क्या होता है भैया V², पावर इक्वल में क्या होता है I² R। सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, करंट सेम होता है सीरीज में है तो इसीलिए ले रहा हूं। तो I कितना है इसके अंदर 2 इंटू में, सॉरी करंट तो निकालना पड़ेगा, करंट निकालो भाई, या इसमें ऐसा देखो कहा गया हमें पावर बताना है तो पावर इक्वल टू में VI। तो VI कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाए भाई, कौन सा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस निकाल दिया V निकाल दिया, यहां से करंट नहीं आ जाएगा, करंट निकालो भाई। करंट इक्वल में क्या होता है V में R। तो V हमारा कितना था, V हमारा कितना था 6 और R हमने कितना निकाल लिया 2। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर का क्या आ गया करंट आ गया। पावर बता दो भाई, पावर क्या होता है I² R, करंट सेम होता है इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो P इक्वल टू में I कितना है 2 इंटू में 2, रेजिस्टेंस किसके अंदर पूछ रहा था 2 ओम के अंदर, हमें केवल इसका पावर बताना है तो क्या हो जाएगा 2, यानी पावर निकल के टोटल कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। पहले वाले केस में पावर कितना आ रहा है 8 वोल्ट का आ रहा है। चलिए इस वाले केस में देखते हैं पैरेलल वाले केस में। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। चलो भाई ये कितने ओम का था 12 ओम का और ये कितने ओम का था 2 ओम का। चलिए भाई बैटरी कितना था इसका 4 वोल्टेज का। हमें पावर किसके अंदर बताना था, सारा गेम इसके अंदर। इसके अंदर तो करंट अलग होता है, इसमें क्या सेम होता है पोटेंशियल सेम होता है। क्या सेम होता है पोटेंशियल। तो क्या होता है V² में R होता है। तो पावर V इसका कितना है 4 इंटू में 4, रेजिस्टेंस इसका केवल किसका बताना है 2 ओम वाले का। तो काट दो भाई कितना आ जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, दोनों का पावर क्या रहेगा भैया सेम रहेगा। हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, देखा कहानी में ट्विस्ट, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया होगा भाई कि भाई क्वेश्चन क्या रहता है ये और ये दोनों सीरीज में, बैटरी ये था तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने करंट निकाल लिया। ठीक है पावर का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, इसमें करंट सेम होता है तो करंट वाला लगाएंगे। तो करंट वाला फॉर्मूला क्या होता है I² R। I हमें पता था किस वाले बताना है 2 वाले रेजिस्टेंस पे, तो हमने पावर निकाल लिया 8। ऐसे सेम कहानी इसका था, ये दोनों किसके अंदर थे पैरेलल के अंदर। मुझे इसमें करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, चाहेंगे तो करंट से भी करते हैं बिना करंट का भी। इसमें क्या सेम रहता है पोटेंशियल सेम रहता है। तो पोटेंशियल वाला मैंने फॉर्मूला लगाया V² में R। V हमारा इसका कितना था 4 इंटू में 4 और रेजिस्टेंस हमें किसके अंदर बताना था 2 ओम का रेजिस्टेंस के अंदर कितना पावर है। नेट निकाल के करोगे तो टोटल पावर आ जाएगा, हमें केवल इसके अंदर बताना है तो इसीलिए मैंने क्या लिया रेजिस्टेंस 2। इससे कैंसल आउट कर दिया, निकल के क्या आ गया 8 और दोनों का भाई पावर क्या आ गया सेम आ गया। यही हमारा क्या था क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 2 लैंप, 2 लैंप है भाई, ऐसे लो लैंप, फर्स्ट लैंप मान लेता हूं और दूसरा वाला सेकेंड लैंप की कहानी, सेकेंड लैंप। चलिए भाई दोनों को अलग अलग मैंने लिख दिया। 1 रेटेड, पहला वाले का पावर कितना दिया हुआ है 100 वॉट और वोल्टेज कितना दिया है 220। अगर दूसरा पावर कितना था 60 वॉट का था और वोल्टेज कितना था 220 का। आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, दोनों किसमें कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल, किसमें कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में। व्हाट करंट ऑन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्टेज का सप्लाई होगा तो कितना करंट आएगा जो इसको अंदर पैरेलल जोड़ दिया गया है। तो पहले यहां से मैं निकाल लेता हूं कि पहले वाले लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा।
रेजिस्टेंस। तो भाई पावर के फॉर्मूले से निकालता हूं, पी इक्वल टू में क्या है वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो आर इक्वल में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो आर इक्वल टू वी कितना था 220 इंटू में 220, पावर कितना था 100, जो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 484 ओम। चलिए भाई ऐसे इसका भी निकाल लीजिए रेजिस्टेंस। चलो भाई तो इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं, वही सेम फॉर्मूला लिखता हूं वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो आर इक्वल टू में वी हमारा कितना था 220 इंटू में 220, पावर कितना था 60, 0 से 0, अब कर दो भाई 22 को 4 से 484 और 1 0 अपॉन में 6, और 6 से क्या कर दो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लेते हैं भैया, फोन के कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 484 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया लगभग 806.67 ओम का आ गया। हमें क्या बताना था भैया व्हाट इज द करंट, क्या बताना है करंट किसके अंदर पैरेलल के अंदर। तो हम पहले यहां से करंट बता देते हैं, करंट क्या था वी अपॉन में आर, यही होता है ना। हाँ तो v इसका कितना था v 220 और इसका r कितना निकल कर आया 484 निकल कर आया। तो यहां से करंट निकाल लेते हैं भाई, डिवाइड करके क्या निकल कर आएगा भाई करंट 220 डिवाइड बाई 484, तो 0.45 आ गया लगभग। इसके अंदर ये करंट आ गया, इसके अंदर भी करंट निकाल लो भाई, करंट दूसरे के अंदर, पहले के अंदर तो ये आ गया, दूसरे वाले के अंदर निकालो ये क्या होता है v अपॉन में r। तो I2 इक्वल टू में v इसका कितना था कहाँ गया 220 और इसका r कितना आ गया, इसका r कितना आ गया, यही वाला लिख लेता हूं, ये वाला r को यहाँ पे क्या था 6 अपॉन में 4840। तो I2 निकाल लेते हैं, तो बहुत बड़ा आएगा I2, v अपॉन में r होता है ना फॉर्मूला, कहा गया v अपॉन में r। ठीक है तो बहुत बड़ा करंट आएगा इससे, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चलो देख लेते हैं। 4840 डिवाइड बाई 6, इसका करंट तो बहुत बड़ा आ जाएगा भाई, गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए एक बार हम इसको दोबारा से करते हैं, एक बार और समझते हैं, कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं। आइए भाई देखते हैं क्या गड़बड़ किया हूं, एक बार और क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। चलिए क्या है, दो लैंप था, लैंप फर्स्ट और लैंप क्या था सेकेंड। ठीक है फर्स्ट लैंप और सेकेंड लैंप, पहले वाले का पावर दिया हुआ है कितना 100 वोल्ट और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्टेज। ठीक है व्हाट करंट इज ड्रॉन, हमें करंट बताना है। अच्छा ठीक है हमें करंट बताना है भाई, तो कोई फॉर्मूला बताओ जो करंट का रिलेशन होता हो। तो P इक्वल टू में क्या होता है भैया VI, तो यहां से करंट नहीं निकल कर आ जाएगा, करंट क्या निकल कर आ जाएगा P अपॉन में V। तो पावर कितना था 100 और V कितना था 220, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और ये 11, तो करंट कितना आ गया 5/11। पहले के अंदर इतना हमारा करंट आ गया, डायरेक्ट करंट मैंने निकाल दिया। ठीक है भाई चलिए इसके अंदर निकालते हैं, इसका पावर कितना था 60 वाट और पावर वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट। तो इसका भाई पावर का वही फॉर्मूला P इक्वल टू में VI, हमें यहां से I बताना था, तो I कितना आ जाएगा भैया P अपॉन में V। तो I कितना आ जाएगा, P कितना था 60 और V कितना था इसका 220, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 11, तो I इक्वल टू में 3 अपॉन में 11 एम्पियर का। ये आ गया हमारा दूसरे के अंदर करंट, ये पहला करंट और ये दूसरा करंट। हमें ओवरऑल किसके अंदर जोड़ा हुआ था पैरेलल के अंदर, तो हमें करंट बताना, तो करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस में I2। तो I इक्वल टू में I1 कितना था 5/11 प्लस में इसका कितना था 3/11, यानी I इक्वल में क्या आ जाएगा 11 और 5 प्लस में 3, यानी करंट कितना आ गया 8/11 एम्पियर का हमारा क्या आ गया
करंट आ गया। बस हो गया, इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8 डिवाइड बाई 11 बिल्कुल सही है। क्या आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया 0.72 एम्पियर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैं रेजिस्टेंस निकालने लग गया था। यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, करंट पूछा हुआ था। ठीक है भाई, तो हमने निकाल दिया I1 और क्या निकाल दिया I2। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हैज मोर एनर्जी, इतना वाट का टीवी है जो 1 घंटा चल रहा है और 1200 वाट का टोस्टर है जो कितने मिनट चल रहा है, 2। तो 2 कहानी बन रहा है, एक तो टीवी की कहानी बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, टोस्टर की कहानी बन रहा है। ठीक है, विच हैज द मोर एनर्जी, एनर्जी पूछ रहा है। पावर कितना दे दिया है, 250 वाट, और टाइम कितना दे दिया है, 1 आवर, यानी 1 आवर का मतलब 60 इंटू में 60 यानी कि 360 100 सेकेंड। आवर को सेकेंड में कर दिया। तो भैया हमसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी, यानी P इक्वल में क्या होता है, W बाई T, यानी W इक्वल में क्या हो जाएगा, P इंटू में T। तो W इक्वल टू पावर कितना है 250 इंटू में टाइम कितना है 3600। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 2 0 3 0, 25 6 के 150, हासिल 15, 25 ये 75 और 15 80 10 90। इतना जूल हो गया हमारा इसके अंदर एनर्जी। टीवी ने इतना 1 घंटा चलने के लिए इतना एनर्जी हमसे लिया। टोस्टर को देख लेते हैं भाई, टोस्टर का पावर कितना है 1200 वाट। चलो भैया, टाइम कितना बोला 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड। ऐसा यूनिट में मैंने बदल दिया। फिर वही हमें क्या बताना है, वर्क। तो वर्क क्या होता है भाई, पावर इंटू में टाइम। तो वर्क, पावर हमारा कितना था 1200 और टाइम कितना था 600। तो कितना हो जाएगा भैया, 1 2 3 4 0 12 6 72, इतना जूल हमारा एनर्जी आ गया। अब किसका ज्यादा है भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे दिया 8 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे दिया 8 ओम, करंट कितना दे दिया इसके अंदर 15 एम्पियर का। फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स, टाइम कितना दे दिया भाई 2 आवर्स। ठीक है भाई, 2 आवर्स से चल रहा है। एक कोई हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, करंट 15 का ले रहा है, सर्विस मेंस कितना दे रहा है 2 आवर। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर, हमें क्या बताना है, रेट बताना जिसके अंदर क्या हो रहा है, हीट डेवलप हो रहा है। तो हीट का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, I²RT। ठीक है, हमसे पूछ रहा रेट, रेट का मतलब टाइम से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो मैंने T को इधर भेज दिया, ये क्या हो जाएगा I²R, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट। क्या बोला जाएगा इसी को, रेट ऑफ हीट। लो भाई, एक नया चीज सीखने को मिल गया। टाइम से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट आ जाएगा। बस इसको वैल्यू डाल देंगे रेट ऑफ हीट का। आई कितना था 15 इंटू में 15, रेजिस्टेंस कितना था इसका 8, तो 15 15 225 इंटू में कितना हो गया 8, तो कितना आ जाएगा 8 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, हासिल 2 8 2 16 और 2 18। भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आ रहा 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 2 8 2 16, 2 18 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना हीट बाहर निकाल रहा होगा वो हीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेट 70। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो क्या है भैया, थ्योरी है। तो आइए, कितने पार्ट है, 1 2 3 1 2 3 4 5 है, पांचों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इजी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। कह रहा है कि जो बल्ब होता है, जो बल्ब के अंदर वो जो पीला वाला जो बल्ब होता है 100 वाट वाला, वो टंगस्टन का ही क्यों बना रहता है, रीजन बताना है। ठीक है भाई, तो आ जाओ देखते हैं। टंगस्टन यूज फॉर द मेकिंग फिलामेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। इसके कुछ क्या है, हमारे रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत। देखो ना कितना पतला सा इसके अंदर क्या लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है। वो जल्दी मेल्ट हो जाता तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो जल्दी मेल्ट होता नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए टंगस्टन हम यूज करते हैं। तो वही लिखा हुआ, टंगस्टन इज द मेटल दैट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहला इसका रीजन क्या हो जाएगा कि क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा।
चलो भाई दूसरा, ड्यू टू द हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहती है, हाई रहती है, जल्दी से खत्म नहीं होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाता है, चलता रहता है लगातार। ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। दो, पहला रीजन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए भाई इसी को हम क्या लगाते हैं, टंगस्टन लगाते हैं। अगला सेकेंड वाला था बी पार्ट, वाई आर द कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक टोस्टर एंड आयरन कंप्रेस टू द अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। कह रहा है हम अलॉय का ही क्यों बनाते हैं, जब प्योर मेटल से हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो इसका भी वही कहानी होगा, ठीक है, वही कहानी। एट हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, अलॉय डू नॉट ऑक्साइड। अच्छा, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच दैट ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ द अलॉय। क्यों अलॉय का ही क्यों बनाया जाता है भाई, इसका कुछ रीजन है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ रीजन है। क्या क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अलॉय ऑक्साइड नहीं होता, ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऑक्साइड नहीं हो पाता है अलॉय। अलॉय डज नॉट मेल्ट रेडियली, वही जल्दी से मेल्ट नहीं होता है अलॉय, एज कंपेयर टू किससे, मेटल से। मेटल को गर्म करते हैं कि जल्दी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अलॉय जल्दी से नहीं होता। इन सब चीजों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा भाई, जल्दी से वो सड़ेगा गलेगा नहीं, जल्दी से वो जंग नहीं खा जाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड नहीं हो पाएगा, कोरिजन नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए हम मेटल नहीं चुनते हैं, क्या चुनते हैं, अलॉय चुनते हैं। हाई टेम्परेचर होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, वही वाला सेम रीजन इसके अंदर भी डाल दिया जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में, घरेलू सर्किट में हम सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं, तो सबको रीजन पता होगा। अगर हमने सीरीज में लगा दिया सबको, तो अगर एक भी कोई चीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आगे वाला कोई चीज चल नहीं पाएगा, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये सब बातें होती है। तो इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन वेयर द वन कंपोनेंट इज फेल, अगर एक कंपोनेंट क्या होता है, कोई फेल हो जाता है, सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। इन द नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, बाकी उसमें और भी जो कंपोनेंट लगे वो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि पहला ही खराब हो गया तो आगे करंट कैसे जा पाएगा। बट इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, लेकिन वही पैरेलल होता है, तो पैरेलल में क्या होता है भैया, करंट डिवाइड हो जाते हैं, तो जो खराब हो गया उसमें नहीं जाएगा, बाकी में तो करंट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए हम क्या घर में कौन सा यूज करते हैं, पैरेलल वाला यूज करते हैं, हम सीरीज वाला करंट यूज नहीं करते। और सीरीज और भी रीजन होता है, अगर सीरीज में सबको जोड़ दिया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से घरों में बिजली का बिल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हम बढ़ते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विद द एरिया क्रॉस सेक्शन। तो भैया हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर क्या है, वही चीज लिखा हुआ है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलो भाई, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली इंप्लाइज द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। कह रहा हम एल्युमिनियम का ही और कहा गया कॉपर का ही वायर क्यों चुनते हैं सर्किट के लिए, तार और के लिए। तो कंडक्टर एल्युमिनियम वायर जनरली यूज द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, दे हैव द लो रेजिस्टिविटी। इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है। लो होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लो रहेगा। रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट क्या है, मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कॉपर का और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस सबसे क्या होता है, कम होता है। कम होने की वजह से करंट क्या मिलेगा, ज्यादा बनेगा। इसीलिए हम एल्युमिनियम और कॉपर का वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्या होगा, पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा और बाय बाय।